हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। प्रेगनेंसी शुरू होने पे उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और क्या क्या लक्षण महत्वपूर्ण है, किन पे आपको ध्यान देना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए और किन लक्षणों को नजरअंदाज करना चाहिए, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले एक प्रेगनेंसी के लिए यदि अच्छा अंडा अच्छे शुक्राणुओं से मिलकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, इसके बाद गर्भाशय अपनी सबसे अंदर की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम को ग्रो कराता है, जिस तरह एम्ब्रियो बनकर उस पे अच्छे से इम्प्लांट हो जाए। ये एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो को हेल्प करती है इम्प्लांटेशन में, और ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ये और दुगनी हो जाती है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं है तो यही एंडोमेट्रियम झड़कर बाहर आ जाती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो सबसे जरूरी चीज, यदि किसी महिला के पीरियड्स मिस हुए हैं तो ये सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि उसको प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन किसी किसी महिला में देखा गया है कि प्रेगनेंसी होने के बावजूद उनको जिस समय उनको पीरियड्स आना चाहिए, पीरियड्स अच्छे से नहीं आए और खाली स्पॉटिंग हुई है। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने उस साइकिल में ट्राई किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी हो सकती है और आपको पीरियड बहुत ज्यादा ना आके हल्की सी स्पॉटिंग हुई है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का लक्षण है। और देखा गया है कि ये स्पॉटिंग शुरू के 3 महीने तक रहती है, ऑफ एंड ऑन हो सकती है। यह ब्लीडिंग यूजुअली प्लेसेंटल साइड से होती है यदि प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन यानी कि गर्भाशय के अंदर है। लेकिन स्पॉटिंग साथ में पेन, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो यदि आपको पीरियड्स मिस हुए हैं या फिर आपके पीरियड कम आए हैं, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत मिलिए, यह कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी अच्छे तरह से है या फिर ये प्रेगनेंसी बाहर गई है, क्या कोई रिस्क ऑफ अबॉर्शन तो नहीं है। दूसरा लक्षण नोजिया, वॉमिटिंग, गिडिनेस, ये सभी चेंजेस आपके हार्मोन्स के बदलाव के कारण से आते हैं, और इसमें सबसे जरूरी हार्मोन होता है बीटा एचसीजी। इस हार्मोन के बढ़ने के कारण से महिला को पेट फूला फूला लगता है, उल्टी जैसा मन करता है, सुबह सुबह नोजिया और वॉमिटिंग होती है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी है। लेकिन यदि किसी महिला को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली नोजिया वॉमिटिंग है तो उसको भी अपने डॉक्टर के पास जाके तुरंत चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग से महिला डिहाइड्रेट होती है, उसके कीटोन्स यूरिन में प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि उसके लिए सही नहीं है। और देखा गया है कि जिन महिलाओं को बहुत एक्सेसिवली नोजिया वॉमिटिंग है, उनमें कभी कभार प्रेगनेंसी में मोलर प्रेगनेंसी या समय से पहले बीबी बढ़ना यानी कि प्री एक्लेम्शिया या फिर मल्टीपल जेस्टेशन यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होने का रिस्क रहता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट सिम्टम है आपको शरीर टूटा टूटा हल्का सा लगना, बुखार जैसा महसूस होना। लेकिन जब आप टेम्परेचर चेक करते हैं थर्मोमीटर में तो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं आता है, लेकिन आपको महसूस होता है कि फीवरिश है। तो यह प्रेगनेंसी में होना आम बात है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक थर्मोजेनिक हार्मोन है, जो कि आपका बेसल टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता है। और प्रोजेस्टेरोन एक जरूरी और महत्वपूर्ण हार्मोन है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और ग्रो करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अगले सिम्टम की, जो कि कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन भी प्रेगनेंसी में कॉमन है, क्योंकि शुरुआती समय में महिला को नोजिया वॉमिटिंग के कारण से वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रही या पानी अच्छे से नहीं पी पा रही, जिसकी वजह से आपकी बावल एक्टिविटी अच्छी नहीं है और कॉन्स्टिपेशन हो रही है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करा के इंटेस्टिनल मोटिलिटी को कम कर देता है, उसके कारण से भी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली दिखाई देती है। इसको कम करने के लिए आप हाई रेफिश डाइट लीजिए, और ये शुरुआती 3 से 4 महीने में ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। यदि महिलाओं को ये बहुत ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से मिलके आप कुछ नेचुरल लेक्सेटिव्स ले सकते हैं। अब बात करेंगे बहुत कॉमन सिम्टम की, जो की है जल्दी जल्दी पेशाब आना या बाथरूम जाना। मैच्योरेशन की फ्रीक्वेंसी प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, और ये स्पेशली 8 से 10 हफ्ते के अराउंड ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय आपका गर्भाशय बड़ा होकर पेशाब की थैली पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण से थैली में पेशाब अच्छे से नहीं भर पा रहा या फिर फुला नहीं पा रहे और यूरिन बार बार जल्दी जल्दी निकल रहा है। लेकिन यह सिम्टम यदि फीवर के साथ है या आपको पेशाब में जलन हो रही है तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी सिम्टम हो सकता है यदि आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और यह माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, जिसके कारण से समय से पहले डिलीवरी यानी प्री टर्म बर्थ होने का रिस्क रहता है। यदि आपको नीचे से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज, इचिंग, पेशाब में जलन, फीवर है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब यदि अगले सिम्टम की बात करें तो ब्रेस्ट में पेन होना या प्रिकिंग सा सेंसेशन होना, ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि हार्मोन के चेंजेस के कारण से शरीर अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो उस समय आपके ब्रेस्ट टिश्यू के ग्लैंड्स इनलार्ज करते हैं, और कई बार किसी किसी महिला को ब्रेस्ट में से पानी जैसा डिस्चार्ज भी आता है। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है कि आपका शरीर आपको एक चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इस समय ब्रेस्ट को बिल्कुल स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने के कारण से समय से पहले आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो ब्रेस्ट को स्टिमुलेट मत कीजिए। ब्रेस्ट पेन होना एक कॉमन सिम्टम है।
है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है पेन एब्डोमेन, जो कि 80 to 90% पेशेंट्स ओपीडी में आके बोलते हैं कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, क्या ये दर्द हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं करेगा। मैक्सिमम पेशेंट्स को जो पेट में दर्द हो रहा होता है या भारीपन महसूस हो रहा होता है या फूला फूला महसूस हो रहा होता है, वो कॉन्स्टिपेशन, नोजिया या फिर अपाचन यानी कि डाइजेशन में डिफिकल्टी होने के कारण से होता है, या पेट में गैस बन रही है। और जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है वैसे वैसे लिगामेंट्स भी पुल होते हैं जो कि यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ये पेन उसके कारण से भी होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि ये पेन ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड है, फीवर के साथ है, या फिर यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और उसमें बर्निंग भी है, साथ के साथ पेन भी ऑस्मोटिक है और लगातार इंटेंसिटी में बढ़ रहा है और फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो हाँ, इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लीजिए। यदि वो पेन अपने आप जा रहा है या फ्लेटस पास करने पे ठीक हो जाता है तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी स्मूथ करने में मदद मिले। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।